वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में कि हिंदी मीडियम के टॉपर की कॉपी दिखाइए। इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें हिंदी मीडियम से टॉप करने वाले, हिंदी मीडियम से पहली रैंक हासिल करने वाले सुनील की कॉपी के साथ आज हम हैं और आज हम देखेंगे कि हिंदी मीडियम के टॉपर सुनील ने कैसे अपनी कॉपी लिखी। और आज से इस कॉपी को देखने के बाद यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सुनील हैं जो कि पिछले साल भी यूपीएससी की परीक्षा में सिलेक्टेड थे और इस बार जो अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया है उसमें भी इन्होंने हिंदी मीडियम से पहली रैंक हासिल की है और ओवरऑल इनकी रैंक AIR 246 थी, यानी कि हिंदी मीडियम में पहला जो रैंक है वो 246वें नंबर पर आया है, यानी कि इससे पहले 245 रैंक तक इंग्लिश वाले हैं और ये पहला रैंक है 246वें पे सुनील ने अचीव की है, ये रैंक सिक्योर की है। तो चलिए समय ज्यादा न लेते हुए सुनील की कॉपी की ओर बढ़ते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं कि हिंदी मीडियम की कॉपी को कैसे लिखा जाए, सुनील कैसे लिखे ताकि वो टॉपर बन सके हिंदी मीडियम के। चलिए बढ़ते हैं इनकी कॉपी की ओर और आज से ही लिखना भैया, लिखना बहुत जरूरी है। अभी सुनील की कॉपी को देख के आपको लगेगा कि आखिरकार ये लिखते हैं और इसी तरह से टॉपर को भी लिखना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, सुनील कुछ इस प्रकार से इसका जवाब देते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारत में आतंकी वित्त पोषण तथा धन शोधन का सामना करने में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी कि AFTF की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब देखिए जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार कान खोलकर ये चीजें देख लें। देखिए सुनील ने अंडरलाइन कर दिया आतंकी वित्त पोषण, एक ये टर्म है, इस पर अंडरलाइन कर दिया है। और अगला की धन शोधन का सामना करने में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, ये 2 पॉइंट अंडरलाइन कर लिए। जब भी आपको आंसर लिखना हो, आंसर जब भी आप करें तो आप अंडरलाइन कर लें कि इन कीवर्ड्स पे भी हमें आंसर लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं सुनील कैसे कॉपी लिखते हैं। देखिए FATF के बारे में थोड़ा सा इन्होंने लिख दिया कि किस तरह से इसका गठन कैसे हुआ है। लिखते हैं 1989 में G7 देशों की पहल पर गठित अंतरराष्ट्रीय संगठन है FATF। थोड़ा बता दिया FATF के बारे में। देखिए कला को सीखिए, मुख्यालय बता दिया FATF का पेरिस में है और OECD के अधिकांश राष्ट्र इसमें शामिल हैं। ठीक है, FATF में इसके अधिकांश राष्ट्र OECD के शामिल हैं। ठीक है, OECD क्या कार्य करता है, वे क्या लिखते हैं, आतंकी वित्त पोषण व धन शोधन रोकथाम हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना, एकीकृत स्वरूप प्रदान करना इसका काम है। तो अब इन्हें देखिए भैया, ये कितना समय लगा होगा इतना लिखने में, हार्डली इन्हें 45 सेकंड से लेकर 1 मिनट लगा होगा ये लिखने में। इन्होंने पूरा बाकायदा FATF को खोल कर रख दिया एग्जामिनर के सामने। तो हिंदी मीडियम वाले इसे सीखें। ठीक है, अब देखते हैं भारत में इसकी क्या भूमिका है FATF की, ये डिस्कस करते हैं। देखिए एक अंडरलाइन इन्होंने हेडिंग डाला और ध्यान देने वाली बात है, इंग्लिश मीडियम की आपने कॉपी देखी, आपने जागृति की कॉपी देखी, शुभम कुमार की कॉपी देखी, ऑल इंडिया रैंक 1-2। हिंदी मीडियम वाले भी देखिए वैसे ही टॉपर लिखते हैं हिंदी मीडियम के, कोई 2 पेन का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट डाल रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा इस तरह से डायरेक्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं FATF द्वारा जारी ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट के आंकड़ों से वस्तु स्थिति का पता लगाना व आवश्यक दिशा निर्देश भी प्राप्त होना इसकी इस अहम भूमिका है। ठीक है, पॉइंट दूसरा डालते हैं, तीसरा डालते हैं, इस तरह से लिखते हैं, भारतीय एजेंसियां NCD, DRI, FIU, IND आदि के साथ मिलकर कार्य करना इसकी जो है भूमिका है। ठीक है, आगे लिखते हैं समय समय पर, ये देखिए आगे लिखते हैं समय समय पर जारी ग्रे सूची व ब्लैक सूची द्वारा राष्ट्रों पर दबाव बनाना इसका काम है। और आगे लिखते हैं जैसे वर्तमान में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया है, अंततः पाकिस्तान आतंकी वित्त पोषण को कम करने हेतु बाध्य हुआ है। ठीक है, तो ये क्या लिखा इन्होंने, थोड़ा बता दिया इसके कार्य क्या है, किस तरह से काम करता है। अब सीमाएं क्या क्या हैं इसकी सीमाएं भी होगी कुछ। देखिए फिर पॉइंट डाले इन्होंने, पहला पॉइंट लिखते हैं पश्चिमी राष्ट्रों का दबाव राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आतंकी घटनाओं की व्याख्या करना। दूसरे पॉइंट डालते हैं, लिखते हैं कार्यवाही में भेदभाव के आरोप लगाना, सीमाओं के बावजूद हालिया J&K हमला
यानी कि जम्मू कश्मीर हमले के पश्चात देखिए कुछ है, देखिए इस तरह से लिखते हैं, और कि कार्रवाई भारत के आतंक विरोधी कदमों को मजबूती प्रदान करती है, और इस तरह से इनका उत्तर ये समाप्त हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन हिंदी मीडियम के टॉपर सुनील ने लिखा। देखिए अभी मैं और कॉपी लिए चलता हूं और दिखाता हूं, हिंदी मीडियम वालों को इससे बहुत बेनिफिट यहां पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा मैं बता दूं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे ले चलता हूं जिसमें एक बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे और आप भी यहां से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, आपको देखिए ये भी हिंदी मीडियम के टॉपर रहे हैं और ये भी अब क्या लिख रहे हैं, पॉइंट्स में लिख रहे हैं। तो मैं बोल रहा था, देखिए आपको बुरा लगा होगा कि हिंदी मीडियम वाले यूं लगातार पैराग्राफ में शुरू होते हैं। देखिए इसका यही मतलब है कि जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं वो भी अब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इस तरह से लिख रहे हैं और टू द पॉइंट लिख रहे हैं। यही वजह है कि हिंदी मीडियम से जो सिलेक्शन हो रहे हैं वो इक्के दुक्के वो उन्हीं के हो रहे हैं जो टू द पॉइंट बूस्टर फॉर्म में 1 2 3 इस तरह से टू द पॉइंट जो कमीशन चाहता है, जो आयोग ने क्वेश्चन किया है उसका उत्तर टू द पॉइंट जो दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है। चलिए अब मैं थोड़ा एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये देखिए इस तरह से एक और क्वेश्चन है, लेकिन अगले क्वेश्चन पे आपको डिस्कस करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए एक क्वेश्चन है कि प्रभावी, एक मिनट मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखिए क्वेश्चन है कि प्रभावी सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी किस प्रकार भूमिका निभा सकती है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी कैन प्ले ए रोल इन इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से हमारे जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर किस तरह से उसकी भूमिका इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो यहाँ पे डिस्कस करना था, ठीक है। अब देखिए सीमा प्रबंधन, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने 2 पॉइंट यहाँ पे 2 कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया कि मुझे इसी पर क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए कीवर्ड्स, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखें हिंदी मीडियम वाले तो कीवर्ड्स जैसे इंग्लिश वाले करते हैं, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर ले कि मुझे ये क्वेश्चन है तो ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स, इन्हीं 2 पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए सीमा प्रबंधन इन्होंने हेडिंग डाली, शुरू हो जाते हैं। राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा, इस क्षेत्र में विकास, घुसपैठ, रोकथाम आदि गतिविधियों को संवहन करना, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से संपन्न करना, ठीक है, संपन्न करना लिखा है ये, ठीक है। प्रभावी सीमा, फिर हेडिंग डालते हैं प्रभावी सीमा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका, ठीक है। अब लिखते हैं CIBM रणनीति में आधुनिक कैमरे, भूमिगत सेंसरों, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, आधुनिक हथियार का प्रयोग, दुर्गम क्षेत्रों में भी निगरानी का व प्रयुक्तर संभव, ठीक है। ये इस तरह से इन्होंने देखिए पॉइंट्स में लिखा है, और ये भी देखिए आप देख सकते हैं ये भी इन्होंने क्या लिखा है, पॉइंट्स में ही लिखा है, ठीक है। ये देख सकते हैं तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा और ये भी इन्होंने क्या लिखा, ये पॉइंट्स में सारा लिख दिया, आप देख सकते हैं। अब हैंडराइटिंग, आप सुनील की हैंडराइटिंग देख रहे होंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। तो देखिए रॉकेट साइंस नहीं है आपको आंसर करना किसी भी क्वेश्चन का, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना होगा, लगातार प्रैक्टिस करना होगा। मैं थोड़ा और स्क्रॉल करता हूं, और हिंदी मीडियम की जो समस्या है, बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे, मुझे देखकर बहुत ही दुख हुआ कि वे कमेंट कर रहे थे हिंदी मीडियम दिखाइए और आप इंग्लिश दिखा रहे हो। तो स्टूडेंट्स यार, आप जो लोग भी देख रहे हैं वो इंग्लिश से हिंदी वालों को क्यों, अगर सिलेक्शन उनका ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 245 तक, हिंदी वाले पहली रैंक से 245 रैंक तक हिंदी वालों का नाम नहीं है, तो क्या वजह है उसके पीछे? हमें खुद में सुधार करना चाहिए। और जो लोग रैंक ला रहे हैं हिंदी मीडियम से, वो उसी तरह कॉपी लिख रहे हैं जैसे इंग्लिश वाले लिखते हैं, ठीक है, और वो सिलेक्शन ले रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग भी ये मत मानिए कि हिंदी वाले कमजोर होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए जब आप किसी जिले में कलेक्टर जाते हो तो आप पब्लिक डीलिंग करते हो, लोगों से पब्लिक से डील ही तो करना होता है आपको। तो पब्लिक डीलिंग जब आप करते हो तो वो पब्लिक डीलिंग हिंदी में ही तो होती है ना, वहां की स्थानीय भाषाओं में तो आप डील करते हो। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि हिंदी वाले कमजोर हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए चाहे वो इंग्लिश से भी करके क्यों ना गए हो, वो पब्लिक डीलिंग हिंदी में ही उन्हें करना है, वहां के स्थानीय क्षेत्रीय भाषाएं में ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से इनका ये उत्तर समाप्त हो जाता है। चलिए, मुझे आशा करता हूं कि इस कॉपी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं अपने ये जो ओनली यूपीएससी का टेलीग्राम चैनल है, या फिर अभी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे ओनली यूपीएससी को फॉलो करिए, वहां पे आपको ये कॉपी देखने को मिल जाएगी। चलिए, आशा करता हूँ इस कॉपी को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ना देना ना भूलें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।